बाइक सुद्धा पड़ लिए। उधर रात को एक दिन तो देखा 11:30-12 बजे, ना देखते तो वो मरी जाता सुबह तक। 5 से 7 फीट गहरा ये नाला यहाँ पर शिवपुरी में JR पब्लिक स्कूल के पास खुदा हुआ है और इस नाले में हर रोज़ लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, बाइक स्कूटी वाले गिर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बच्चे इसके अंदर गिर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कल भी 100 नंबर पे PCR को कॉल की गई थी, लेकिन अभी तक भी कोई यहाँ पे बैरिकेटिंग नहीं की गई है। लेकिन सब हरकत में जब आते हैं जब यहाँ कोई मर जाता है। बाइक स्कूटी स्लिप हो जाए, किसी के सिर में ये शरीर घुस जाए, आंख में घुस जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पूरा नाला जो है ओपन करके डाला हुआ है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई देखरेख वाला नहीं है। तो क्या प्रशासन यहाँ भी एक और मौत का इंतजार कर रहा है? यही का क्या नाम है? DD शर्मा जी। ठेकेदार का क्या नाम है? राजन बिल्डर्स। यहाँ के विधायक प्रद्युम्न राजपूत को लग रहा होगा कि उनके क्षेत्र में विकास चल रहा है, लेकिन DSI DC कितनी लापरवाही के साथ ये विकास कर रही है, ये शायद उनके संज्ञान में नहीं है। कोई नहीं आता, बस वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कोई मरे जिए कोई कुछ किसी का लेना देना नहीं है। 15 जगह हमने चिट्ठी डाल दी है, सब डिपार्टमेंट में, सबसे फॉरवर्ड होकर लेटर आ गए कि हमने फॉरवर्ड कर दिया, आगे फॉरवर्ड कर दी, लेकिन कोई यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है कि नहीं। आपने बैरिकेड किया हुआ है गड्ढे को, ये बताओ। आपने बैरिकेड किया हुआ है गड्ढे को, पहले ये बताओ ना। इतना बड़ा गड्ढा आपने 5 फीट का गहरा खोदा हुआ है, इसको बैरिकेड किया हुआ है आपने? लिखने से क्या होता है? 2 मौतें हो गई प्रशासनिक लापरवाही की वजह से। आपने शिवपुरी में खोद के डाला हुआ है। सर ये बताओ ना, आपने बैरिकेडिंग नहीं किया हुआ, आपने कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया हुआ, कोई बच्चा गिर के अगर मर जाता है उसकी जिम्मेदारी लोगे आप? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नोएडा में एक दुर्घटना हुई जहां एक व्यक्ति अपनी गाड़ी के साथ पानी में समा गया और यह दुर्घटना हुई प्रशासनिक लापरवाही की वजह से। इस घटना से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। उसके बाद दूसरी घटना जनकपुरी में होती है, जहां दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में एक बाइक सवार गिरकर उसकी मौत हो गई। उसके बाद भी सरकार ने इसको सीरियसली नहीं लिया। यही वजह है कि द्वारका विधानसभा के शिवपुरी में एक मौत का गड्ढा है। आप कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाए कैमरे को पैन करके कि किस तरह से ये मौत का गड्ढा नज़र आ रहा है। ये लगभग 5 से 7 फीट गहरा है। इसके अंदर अगर कोई बच्चा गिर जाए तो पता नहीं चलेगा। और यहाँ से बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं, बाइकें निकलती हैं, लोग गिरते हैं, चोटिल होते हैं, लेकिन नेताओं को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अधिकारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, AEJ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठेकेदार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या यहाँ भी एक और मौत का इंतज़ार किया जा रहा है? ये आप देखिए, ये दरअसल DSI DC का नाला है जिसको रिपेयर करने के लिए खोद कर डाल दिया गया है। और आप ये देखिए कितना गहरा ये नाला है, 5 से 7 फीट गहरा ये नाला यहाँ पर शिवपुरी में JR पब्लिक स्कूल के पास खुदा हुआ है और इस नाले में हर रोज़ लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, बाइक स्कूटी वाले गिर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई सारी कंप्लेंट्स दी जा चुकी हैं, कंप्लेंट्स देने के बाद भी सरकार हरकत में नहीं आई। यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा प्रवीण तंवर नाम है जी। तंवर साहब ये बताइए, ये कब से खुदा हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है? इसको तो लगभग 1 महीना हो गया है और हम यही को कह के सबको कह के परेशान हो गए हैं कि इस कार्य को जल्दी किया जाए। आगे स्कूल भी हैं 2, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं। कई बार मोटरसाइकिल वाले गिर चुके हैं इसमें, कोई बच्चे भी गिर चुके हैं, कोई बुजुर्ग गिर गया, कोई लेडीज़ गिर गई, पर कोई हमारी सुनवाई नहीं है। क्या नाम है? AE का क्या नाम है? DD शर्मा जी। ठेकेदार का क्या नाम है? राजन बिल्डर्स। और ये DSI DC का है? DSI DC का है जी, बिल्कुल। कितनी बार आपने कहाँ शिकायतें दी हैं और क्या कुछ जवाब मिल रहा है? हमने PM हाउस में भी दी है, CM हाउस में भी दी है, कई जगह लेटर लिखे हैं, DSI DC को लिखे, विधायक को लिखा, सांसद को लिखा, पर हमारी कोई पूछताछ नहीं हुई उसके बारे में। और हमें सिर्फ एक कार्रवाई का जब वो दे दिया लेटर का जवाब कि आप हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है, इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कब से खुदा हुआ है? ये तो जो सामने आपके है इसको तो लगभग 1 महीना हो गया है, बाकी 1 साल के करीब हो गया। ये पीछे से खुदता आ रहा है। अच्छा। ये जितना टुकड़ा है इतना ही टुकड़ा बार बार खोदते हैं। 2-2 महीने 3-3 महीने इस पर हमें जूझना पड़ता है। लोगों को यहाँ पे बदबू का सामना करना पड़ता है, किसी के फ्रिज ख़राब हो जाते हैं, कभी किसी का कुछ ख़राब होता है इन चीज़ों से, गैस से। यहाँ के विधायक प्रद्युम्न राजपूत को लग रहा होगा कि उनके क्षेत्र में विकास चल रहा है, उनकी विधानसभा में विकास चल रहा है, लेकिन DSI DC कितनी लापरवाही के साथ ये विकास कर रही है, ये शायद उनके संज्ञान में नहीं है। यहाँ आप देखेंगे पूरा नाला आपको ओपन नज़र आ रहा है, ना कोई बैरिकेडिंग है, ना कोई साइन है, ना कुछ बचाव के लिए इंतज़ाम है, और ओपन नाला
यहाँ पर है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं। सोचिए अगर कोई दुर्घटना होती है तो यहाँ भी किसी की जान भी जा सकती है। तो इस चीज़ को मैंने शुरुआत से ही कहा कि नोएडा की घटना हुई, जनकपुरी में एक बाइक सवार की मौत हो गई, लेकिन बावजूद इसके आज भी सरकार ने इस को सीरियसली नहीं लिया, इन घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया। यही वजह है कि यहाँ पर शिवपुरी में पूरा का पूरा नाला खुदा हुआ है जिसकी गहराई 5 से 7 फीट है। और लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है इससे और कैसे देखते हैं इस पूरे जो नाला खुदा हुआ है? प्रवीण जी देखिए, इसको तो कम से कम परेशानी का तो आप पूछो ही मत। कितनी परेशानी हम बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में। और हमने सभी डिपार्टमेंट में हमने अपनी अर्जी लगाई है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। मेरे पास ये है, जुलाई में हमने कम से कम 15 जगह हमने है ना 15 जगह हमने चिट्ठी डाल दी है सब डिपार्टमेंट में। सबसे फॉरवर्ड होकर लेटर आ गए कि हमने फॉरवर्ड कर दिया, आगे फॉरवर्ड कर दी, लेकिन कोई यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। कि हमने DSIDC में भी पर्सनली फ़ोन करते हैं, DD शर्मा है जो उनके वो, लेकिन वो एक्शन जो है उनको मैंने कई बार कहा कि आप एक बार फिजिकल आके देखो यहाँ पे कंडीशन। कोई नहीं आता यहाँ पे। आज भी उनका सुबह फ़ोन आया है, मैंने उनको वीडियो कॉल पे करके दिखाया है कि सर आप ये देखो कंडीशन। कह रहे नहीं आज हो जाएगा। तो 1-2 ट्रैक्टर आए, सिर्फ वहाँ से मलबा उठाया 2 ट्रैक्टर, उसके बाद वो भी नहीं आए, आगे का पूरा उठाने। सर क्या नाम है आपका? शैंकी नाम है मेरा। शैंकी जी, नोएडा में दुर्घटना हुई, यहाँ जनकपुरी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और व्यक्ति यहीं का है, आपके पास का ही। सागरपुर का। ये कितना जो है खतरनाक है, कितना जो है इसके खतरा है जो खुदा हुआ है? इससे बहुत ही ज़्यादा खतरा है और सबसे बड़ी इससे बीमारी भी उत्पन्न हो रही है। बहुत सारी सांस लेने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और ना कोई बैरिकेटिंग है। अगर मान लीजिए अभी कई सारी हमारे पास वीडियोज़ है, हमने आगे शेयर करी है, कई बच्चे इसके अंदर गिर गए हैं। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कल भी 100 नंबर पे PCR को कॉल की गई थी, लेकिन अभी तक भी कोई यहाँ पे बैरिकेटिंग नहीं की गई है, कहने के बावजूद भी। सर कितनी बड़ी लापरवाही है, कितनी बड़ी लापरवाही? हाँ जी, मैं डॉक्टर नरेश बोल रहा हूँ। एक दिन यहाँ एक जो है बाइक वाला गिर गया, उसके पैर का फ्रैक्चर हो गया। हमने बड़ी मुश्किल से निकाला। बीच में रात को थोड़ा सा 2-3 बीच में ऐसा गैप छोड़ के चले जाते हैं, ना कुछ लगाते हैं, और वो भी मौत के मुंह से जो है निकलता बच गया, सारा छिल गया। और हमने उसको रात को 11 बजे निकाल के उसकी ड्रेसिंग किया, पट्टी किया और घर भेजा। ईश्वर की दया थी और थोड़ी महिमा थी जो जान बच गई, नहीं तो रात को वहाँ पे उस दिन यहाँ भी गिर के मर सकता था। लेकिन सब हरकत में जब आते हैं, जब यहाँ कोई मर जाता है, वो तो बेचारा बच गया, सिर्फ फ्रैक्चर हुआ और बड़ी मुश्किल से 2-3 आदमियों ने निकाला। बीच में इतना गैप छोड़ रखा था, जैसे ही रात को 8 है देसी बाइक उसके पे 6 फुट 7 फुट गड्ढे में गिर गई और वो चौड़े में सुन गया। एक बुजुर्ग, एक बच्चा भी हमने इसमें गिरने के बाद निकाला। ईश्वर की हमारे यहाँ कृपा है कि वे बच्चा भी बच गया, बूढ़ा भी बच गया और बाइक भी बच गई। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ इस पर कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए और हमने पूरी ताकत लगा लिया है, लेकिन कोई नहीं सुनता। इस पर ना कोई देखने आता और 3-4 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहता है। तो देखिए कई महीने से ये ऐसे ही पड़ा है और सुरक्षा की कोई इंतज़ाम नहीं है। ये सरिया आप देख रहे हैं, ये ऊपर करके डाला हुआ है। मान लीजिए कोई बाइक स्कूटी आए और बाइक स्कूटी स्लिप हो जाए, किसी के सिर में ये सरिया घुस जाए, आंख में घुस जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पूरा नाला जो है ओपन करके डाला हुआ है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई देखरेख वाला नहीं है। तो क्या प्रशासन यहाँ भी एक और मौत का इंतज़ार कर रहा है? और होता भी यही है। जनकपुरी में जो घटना हुई वहाँ पर कोई लाइटिंग नहीं थी और उसके बाद एक व्यक्ति की गिर कर मौत हुई। उसके बाद वहाँ पर जो है पेड़ों की छटाई कटाई होती हुई नज़र आती है, MCD नज़र आती है, PWD नज़र आती है, सारे लोग अपने काम में लग जाते हैं। तो यहाँ भी क्या एक हादसे का इंतज़ार हो रहा है? क्या लगता है आपको, बड़ी लापरवाही है? बड़ी लापरवाही है जल बोर्ड की तरफ से, कोई काम नहीं हो रहा है इधर। मई महीने में इसको काम को छेड़ दिया JR पब्लिक स्कूल से पार्ट बी शिवपुरी तक। शिवपुरी पार्ट बी में से 10 नंबर गली तक काम थोड़ा ठीक चला, लेकिन 10 नंबर गली के बाद जो काम हो रहा है ना, बहुत ढीला हो रहा है, कोई देखने के लिए भी नहीं आ रहा है। और पानी की टैंकर आता है, पानी भरने में हमें दिक्कत हो रही है। स्कूल के बच्चे आते हैं, 2 स्कूल है इधर, उनकी छुट्टी होते समय बच्चे सावधान से जाना पड़ता है, नहीं तो गिर जाते हैं। और इसमें गैस निकलती रहती है 24 घंटे। कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहे हैं, कोई आ भी नहीं रहा, कोई जेई भी नहीं आ रहा। काम को सुपरवाइज करना चाहिए। तो आपको बता दें कि बार बार इसकी शिकायतें की जा रही हैं और जहां भी शिकायत करते हैं इनको जवाब मिलता है कि आपकी कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड कर दी गई है। हाँ बताइए। इसमें से जो गैस निकलती रहती है वो बीमारी फैलती है और टीवी, फ्रिज, AC वगैरह खराब होती है हमारी, इसमें से जो गैस निकलता है।
तो न सिर्फ ये जान के लिए खतरा है बल्कि ज़िंदगी के लिए भी खतरा है, क्योंकि इससे बीमारियां भी फैल रही हैं। हो सकता है उसका असर आने वाले समय में दिखे, और मच्छर, मलेरिया, कितनी बीमारी इससे फैलेगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष जी, कितना गंभीर ये मैटर है? ये काफ़ी गंभीर मैटर है। अभी आपको बताया कि हमने कितनी सारी एप्लीकेशन दी है। एक छोटे से टुकड़े को करने में 2 से ढाई महीने लग रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे बाइकें, स्कूटी खड़ी है, सामने स्कूल है। यहाँ से डेली 100 बच्चे जाते हैं, 100 बच्चे आते हैं। ये मेरा बेटा है, डेली स्कूल जाता है। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काम तोड़ने में एक दिन लगाते हैं, इसको ठीक करने में 2-2 महीने लगा देते हैं। इतना स्लीपी होता है, इतनी दिक्कत होती है आने जाने में भी। आपके सामने मेरी मम्मी आई थी। आप लोग इतने परेशान हैं, कोई एई जेई ठेकेदार कोई आता नहीं है क्या? एई ठेकेदार 1-2 बार ही आए थे, देख के चले जाते हैं। वो एप्लीकेशन डालते हैं। कल भी हमने 100 नंबर पे कॉल किया था। बड़ी मुश्किल से 2 ट्रॉली मलबा उठाया था। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। इतनी दिक्कतें हो रही हैं, खुदा पड़े। बहुत दिक्कत हो रही भैया। 2-3 तो इसमें गिर लिए और बाइक सुद्धा पड़ लिए। उधर रात को एक दिन तो देखा 11, 12 बजे, ना देखते तो वो मरी जाता सुबह तक, जो सोए रहते ठंड में। क्या मांग करेंगे सरकार से? क्या मांग करे? बनवाओ, सड़क बनवाओ। ये और भाजपा सरकार कह रही है दिल्ली को चमका देंगे, विकास करेंगे दबा के। भैया भाजपा करती ना, कांग्रेस करती ना, कोई ना करती। खोद के घेर दें, सारा सागरपुर खुदा पड़ा। बताओ। और लेडी से बात करेंगे। आप थोड़ा आगे आइए। आपका घर है ये? हाँ जी, ये मेरा घर है। कितना बड़ा जो है खतरे का निशान है, कितना खतरा महसूस खतरा ही खतरा है जी। यहाँ तो देखो जी, रोज डेली बच्चे पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो ना कि पानी कैसे पिया। क्या नेता पानी पी लेंगे यहाँ के? सबके जीजा हटना, ये सबके पाइप टूटे पड़े हैं। देखो जी, कंटामिनेशन हो रखा है सब। सबसे पाइप टूटे पड़े हैं। हमारा टैंकर वहाँ खड़ा होता है, टैंकर से पानी भरते हैं। वे बताओ, वे घर कहाँ से पानी भर लेंगे? आप ये बताओ। वे बाल्टी ले लेके जाते हैं बड़े बुड्ढे, तो वे गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे इसमें? ये नेता लोग सब यहाँ वोट लेने आते हैं, बाकी कुछ करने नहीं आते। तो कुछ भी नहीं आते। कितनी बार जो है लोग गिर चुके हैं इसके यहाँ तो डेली का कांड, रोज डेली का कांड। ये देखो जी, कैमरे खुलवा के देख लो आप। कोई विधायक जी नहीं आए आपसे सुध नहीं ली? आज तक बस एक वोट मांगने आए थे, बाकी कोई नहीं आता। अच्छा। कोई नहीं आता, बस वोट मांगने आते हैं। उसके बाद कोई मरे जिए, कोई कुछ किसी का लेना देना नहीं है यहाँ जब पे। वोट लेनी होती है तब आते हैं नेता? हाँ जी, जब तो हाथ जोड़ के ऊपर तक जाते हैं। उसके बाद फिर कौन नेता कौन, कोई नहीं पूछता आके यहाँ। और अब की बार औरतें किसी को कोई वोट नहीं। 1 महीना हो गया जी सब पूरे। और ये हम उस दिन गए थे जब यहाँ टूटना स्टार्ट, कोई भी कुछ भी नहीं है जी। बच्चा एक दिन तो इतनी बुरी तरह से फंस जाता कि वो बचता नहीं। एक छोटा सा बच्चा था यहाँ, उसका सिर बचा, उसके पापा बच गए, नहीं तो बच्चा सी में जाता। क्या है जी? कुछ नहीं है। कॉल किया था कल उसके जनकपुर की घटना होने के बाद। दिन में फिर 1-2 शाम के टाइम, सुबह किया था, शाम के टाइम 2 कांस्टेबल आए। उन्होंने एई से फ़ोन किया, उन्होंने उसको आश्वासन दिया कि हम आज लगा देंगे बैरिकेटिंग। लेकिन वो भी अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है उनका भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है। तो जो आपने ठेकेदार यही बताया सर, कब से नहीं आए वो इधर? ठेकेदार का तो खाली मुंशी आता है। अच्छा। विकास नाम है उसका। और एई साहब तो कभी आते ही नहीं। अच्छा। एक बार आए थे, मैंने उनको समझाया था। उसके बाद उन्होंने, उसको भी मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए करीब। विधायक जी कब आए थे लास्ट टाइम? विधायक जी को भी 5-6 महीने। वोट लेने आए थे बस। ना आए थे 5-6 बार, 5 या 6 महीने के आसपास हो गए। तो जीतने के बाद जल मंत्री आए हैं यहाँ पर? कोई नहीं आया ना। जीतने के बाद सांसद आई है यहाँ? कोई नहीं आया। सांसद जी को यहाँ पे हमने बकायदा, यहीं पे आई थी वो गैस का लाइन का उद्घाटन करने। एक लेटर इन हैंड उनको दिया है। उनके बाद उसके भी कोई सुनवाई नहीं। बाइक को स्पीड पोस्ट भी भेजा, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हमारी। तो ये है जी यहाँ पे। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो हालत गलियों बनी हुई है जिससे लोग परेशान हैं, लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं और एक्सीडेंट्स लगातार हो रहे हैं, ये किसी नेता को नज़र नहीं आता, ये किसी अधिकारी को नज़र नहीं आता। और इस तरह का नज़ारा किसी विधायक के घर के सामने क्यों नहीं होता? इस तरह का नज़ारा प्रधानमंत्री के घर के सामने क्यों नहीं होता? इस तरह का नज़ारा किसी एई और जेई के घर के सामने क्यों नहीं होता? ये एक बड़ा सवाल है। जो जनता नेताओं को चुनती है, सरकारों को चुनती है, इस उम्मीद से कि अच्छी सड़कें होंगी, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, उस जनता को इस तरह के वातावरण में जीना पड़ता है। बच्चों से बात करते हैं। बेटा, ये आपके घर के सामने खुदा हुआ है, कितना डर लगता है? क्या लगता है कि कहीं जैसे वो लोग गिर गए गड्ढे में, नाले में, हम लोग ना गिर जाए? डर लगता है इसमें? बिल्कुल बहुत डर लगता है। मतलब साइड से
आप कम से कम मलबा तो उठा सकते हैं, मलबा भी नहीं उठा रहे, जाने का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। ये मेरा छोटा भाई है, रोज़ ट्यूशन जाता है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा उसको ट्यूशन जाने के लिए। और आज होली का त्यौहार भी आने वाला मार्च में, कुछ 20-30 दिन बचे हैं और अब तक ये नाला 1 महीना हो गया खुदे हुए। अब तक इन्होंने ना मलबा उठाया है ना लेंटर डाला है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। होली में भी यही हालत रहेगी, क्या त्यौहार भी हम ऐसी गंदगी में मनाएंगे? और बच्चों के एग्जाम भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे सारी बाइक स्कूटी बाहर खड़ी रहती हैं। तो क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? बड़ी बड़ी बातें टीवी पे जो लोग करते हैं, गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे, बड़ी बड़ी बातें ना करें, घरों से निकलें और ग्राउंड पे लेवल पे आकर अपने क्षेत्र की स्थिति देखें और एक्शन लें। बहुत बढ़िया। बेटा आपको डर लगता है ये गड्ढा देखकर? मतलब जब भी मैं मतलब यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ कि बाहर क्या हो रहा है, तो हमेशा यही दिखता रहता है कि यहाँ पे से ये जा रहा है, ये हो रहा है, और ना ही ये सब उठाते हैं। मैं बहुत बार गिरते गिरते बचा हूँ, ट्यूशन भी नहीं जा पाता, स्कूल भी नहीं जा पाता मैं। तो बिल्कुल हाँ, आप अभी यहीं रहते हैं? हाँ जी। कितनी दिक्कत हो रही है इस गड्ढे से? यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, लोग मतलब गिरने का भी डर है। कितने लोग तो शायद गिर भी चुके हैं, आगे भी पहले खुद गया था। तब भी मतलब कितने लोग गिर गए हैं। बच्चों का खतरा, बच्चे इतने सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे गिर जाए क्या हो। कितनी बड़ी लापरवाही आपको प्रशासन ने? ये बहुत बड़ी लापरवाही है, बच्चे बीमार भी हो सकते हैं, इतनी स्मेल कर रहा है, मच्छर हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी बहुत दिन तक था, मतलब कम से कम बहुत टाइम बाद बनाया है ये। और अभी यहाँ खोद के चले गए, छोटे बच्चों को बहुत, और यहाँ के रहने वाले लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। लगता है सर प्रशासन की लापरवाही है इसमें? लापरवाही 100% लापरवाही। कैसे लापरवाही? कैसे? कोई भी काम स्थिर से नहीं हो रहा है यहाँ पे, और एक महीने से ज़्यादा ही हो गया वैसे तो यहाँ पे। लेकिन गाड़ियाँ आती है, वहाँ पे 2 दफ़े गिर चुका बंदा, निकाला बड़ी मुश्किल से निकाला है, और ऐसे ही चलता आ रहा है उधर से भी। ये नहीं कि यहीं पे हो रहा है, ये एक साल नाले को बने हुए 1 साल हो गया। विधायक से बोलो तो कहता है हमारे अंडर में नहीं है, और पार्षद को बोलो तो वो कहता है हमारे अंडर में नहीं है काम। हाँ, ये भगवान के अंडर में काम चल रहा, तो भगवान भरोसे ही होगा ये। आते हैं विधायक जी, आते हैं, सुध लेते हैं? आता कोई नहीं है, बात करते तो बोलते हैं भाई। अच्छा। अपना अपना देखो। तो ठेकेदार से जब आप कहते हैं काम करने की, क्या कहते हैं? नहीं, ठेकेदार कोई नहीं आता है। हाँ, बस वो खोदने आता है, बिल्डोजर एक दिन बस खोद जाता है, फिर पड़ा रहता है, फिर कोई सुनवाई नहीं। हाँ, मौका देखते हैं जब पब्लिक नहीं निकलती है घर से, तो बारिश बुरिश में खोद जाते हैं चुपचाप। तो एक बार कैमरामैन दिखाया कि ये पब्लिक है, ये गली के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कई घंटों लाइन में लगकर वोटिंग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि काम अच्छा होगा, लेकिन वोट होने के बाद विकास की तर्ज पर इनकी गलियों को खोद कर डाल दिया जाता है, और गलियों को खोद कर डाल दिया जाता है बिना किसी सुरक्षा के। अब आप ये देखेंगे तो नोएडा में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक इंजीनियर की मौत हुई। जनकपुरी में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक बाइक सवार की मौत हुई। दोनों प्रशासन की गलती की वजह से हुई, दोनों की मौत गड्ढे में गिरने से हुई। और यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी पूरा गड्ढा खुदा हुआ है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। नेता मस्त है, जनता त्रस्त है। और आप देखिए ये पूरा हाल है, बिना किसी सुरक्षा के लिए पूरा गड्ढा खोद कर डाल दिया गया है। क्या यहाँ भी किसी की मौत का इंतज़ार किया जा रहा है? क्या यहाँ भी प्रशासन चाहता है कि कोई गिरे, किसी की मौत हो, उसके बाद यहाँ पर इसको ठीक किया जाएगा? उम्मीद यही है कि रिपोर्ट देखने के बाद एई, जेई और जो ठेकेदार हैं, नेता लोग हैं, वो लोग हरकत में आएंगे और जल्द से जल्द इसको भरा जाएगा ताकि उस तरह का कोई हादसा यहाँ शिवपुरी में ना हो। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।